नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बीएल शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीईटी एग्जाम है राशन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया गया, उसकी आंसर की देखेंगे। ये पहला पेपर है सीईटी का, फर्स्ट पैरा का मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था, इसकी आंसर की है। तो आंसर शुरू करने उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके बीएल शरण, उसमें सेंड कर दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आंसर की भी वहीं पर सेंड की जाएगी। पहला प्रश्न देर कर भारत के किस राज्य में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक पूछा गया, तो क्षेत्रफल की बात की गई। इसमें प्रतिशत क्षेत्रफल प्रतिशत तो मिजोरम में सर्वाधिक होगा। अगला क्वेश्चन देर का है पाक स्टेट अवस्थित है, तो पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। इसमें फटाफट आंसर देखने की अपन कोशिश करेंगे, कम समय में आंसर देख सकते। इंसेप्टी सोल्स मृदा की बात करें, पाली भीलवाड़ा सिरोही का क्षेत्र है, अरावली का उसमें है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो शेरगढ़ कहाँ पर आ जाएगा, 12 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देर का इसरदा बांध परियोजना निम्नलिखित में निर्मित किया गया। इसरदा बांध है ये टोंक और सवाईमाधोपुर निर्मित किया गया, तो इसमें आप फटाफट आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस पेपर का अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सुमिलित नहीं पूछा गया, तो इसमें अगर देखिए हरिमोहन मथुर है ये करौली सुमिलित नहीं है। गोपीलाल यादव भरतपुर, मथुरदास माथुर मारवाड़ और कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से सुमिलित है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सुमिलित नहीं है, इसमें पूछा गया। तो इसमें अगर अपन देखें तो भाकर पूर्वी सिरोही को कहते हैं, उड़िया माउंट आबू में है, बोराट कुमलगढ़ गोगुंदा के मध्य है, लेकिन लसाड़िया पठार की बात राजसमंद में नहीं है, राजसमंद झील के पूर्वी साइड में, लेकिन लसाड़िया पठार उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना के अनुसार राजस्थान और भारत के लिंगानुपात को पूछा गया, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। 15 लिंगानुपात कम है, क्योंकि राजस्थान इंडिया का लिंगानुपात है 943 है, राजस्थान का 928 है, तो इनका अंतर पूछा गया। तो राजस्थान का लिंगानुपात 15 बिंदु कम है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति की बात की गई थी, पर्यावरण नीति है 2010 में जारी की गई थी। पर्यावरण नीति अडानी के द्वारा सहायक कंपनी ने किस में भारत का पहला विंड सोलर एनर्जी पूछा गया, तो ये जैसलमेर स्थापित किया गया था। इसी क्रम में खनिज से संबंधित सुमिलित का प्रश्न पूछा गया, इसमें तांबड़ा कालोगुमान ये सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों सुमिलित है। 1857 में क्रांति में पॉलिटिकल एजेंट पूछे गए जयपुर के, तो इसमें विलियम ईडेन आएगा, मॉरिसन भरतपुर का आ गया, मोगमेसन जोधपुर और मेजर बटन कोटा का आ गया। 19 अगला क्वेश्चन दे रखा था, 19वीं सदी उत्तरार्ध मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की, तो ये महाराणा सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भी समाज सुधार था, तो दोनों का सही आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर निम्नलिखित में से किसने चौरी कर लगाया था। चौरी का नाम बिजोले किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तो बिजोले ठिकाना था ये इसमें लगाया था। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है, लोदरवा JNU के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, लिफ्ट परियोजना और जिला सुमिलित करना पूछा गया, तो इसमें अगर अपने के परवन लिफ्ट परियोजना है ये जयपुर में सुमिलित नहीं, बाकी तीनों सुमिलित है। अगला क्वेश्चन देर का, हाल ही में जो 9 अप्रैल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये किसको दिया गया, गाजी खान बरना को दिए गए। मेहणसर के बारे में पूछा गया, तो मेहणसर की बात करें तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला देखते हैं, बाता की फुलवारी के लिए अगर अपन बात करें, बाता की फुलवारी है ये 14 खंडों में विभक्त है और इसके 10वें खंड को साहित्य पुरस्कार मिला गया था, तो ये इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला देखते हैं, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष की बात करें तो 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह है। 1960-61 में गहन कृषि कार्यक्रम में जिलों की संख्या पूछी गई थी, इसमें अगर अपन बात करें तो 7 जिले इसमें शामिल किए गए थे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम। राज्यपाल के बारे में पूछा गया, राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल अगर पदेन कुलाधिपति बात करें तो राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालय होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, खस घास की मुख्य रूप से एक राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती थी, भरतपुर और टोंक के वन विभाग में खस से इत्र बनाया जाता है, वहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटोम स्पीकर के बारे में पूछा गया, तो इसमें अगर अपन बात करें तो महारावल संग्राम सिंह राजस्थान के प्रथम प्रोटोम स्पीकर रहे हैं। इसी क्रम में निम्नलिखित में कौन सा आभूषण इसमें सुमिलित नहीं है, तो तगड़ी कमर में सुमिलित है, इसमें रमझोल कलाई है ये सुमिलित नहीं है इसमें। इसी क्रम में अगला दे रखा था, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ई श्रम पोर्टल की अगर अपन बात करें तो इसका उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना था। इसी क्रम में 15वां जो कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया, इनको किसने विभक्त किया है, तो ये योजना आयोग है जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा विभक्त किया जाता है, तो इसमें नीति आयोग को द्वारा डिवाइडेड किया गया है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि कहाँ पर की जाती है, शुष्क क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर। शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ बारिश कम होती है, तो यहाँ बारिश का कम वाला आंकड़ा कौन सा है, 35 से 75 वाला है, यहीं पर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देर का है, कुल देवियाँ दे रही है और जाति दे रही है, तो करणी माता की चारण आ जाएगी, सकराय खंडेल वाला, आई माता सिरविया जी, नारायण माता नाई जाति की कुल देवी, इसको सम्मिलित कर सकते हैं आप, आंसर निकाल लेना। केसरी सिंह बारठ चेतावनी चुंगटिया किन के लिए लिखा था, तो महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। मुक्ति के बारे में पूछा गया, तो मुक्ति के रचयिता कौन है, मिठेश निर्मल, इनको साहित्य पुरस्कार भी मिला वर्तमान में, ये 2021 का। और इसमें पूछा गया कि षड्यंत्र के प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया, तो उनको बनारस षड्यंत्र के मुकदमा चलाया गया, तो उन पर 1 रुपये के नोट
फिर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसमें अगर अपन बात करें सचिव होता है वित्त मंत्रालय उसके होते हैं, बाकी सभी पर आरबीआई के गवर्नर होते हैं, लेकिन 1 रुपये पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है उपराष्ट्रपति से संबंधित दे रखा है। इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर 6 अगस्त दे रखा है, यहाँ पर 11 अगस्त होना चाहिए, बाकी 4 ऑप्शन सही रहेंगे इसमें। अब बोर्ड मानता है इसको 6 अगस्त को, इसने मतलब मिसलिनियस मिस्टेक मान सकता है या इसको ऑप्शन सही मानता है, तो इसके अनुसार देखें 6 अगस्त अगर गलत मानता है तो ये 4th ऑप्शन रहेगा, बाकी ये 3rd ऑप्शन भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा सही 4th ऑप्शन रहेगा। मलिक शाह की मस्जिद के बारे में पूछा कि ये जालोर में है, बाकी मीठी शाह की मस्जिद पूछता तो वो कहाँ थी, झालावाड़ में आती। 18 शतम क्रांति में अंग्रेज जो जुगराजी सेना के किसने पराजित किया, तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन सेना को पराजित किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो ये भैरव सिंह शेखावत के समय में लगाया गया था, भैरव सिंह शेखावत के समय में लगाया गया था। इसी क्रम में राजस्थान के किस मक्का के सर्वाधिक उत्पादन होता है, मक्का दक्षिण राजस्थान में होता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। और सम्मिलित करना पूछा गया था, अजरक प्रिंट बाढ़ में आ गया, पावरलूम को बलोत्रा मोटड़ा जोधपुर में और मसूरिया कैथून कोटा में आ गया, तो इसमें ये सम्मिलित कर सकते हो। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में कौन सी साख निधन प्रमाणात्मक विधि है, तो इसमें अगर अपन बात करें बैंक दर इसका सही आंसर रहेगा। श्रीधर अंधारा ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, इसमें देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। अटुंडी के बारे में बात करें तो गांधी आश्रम अटुंडी अजमेर में है, इसमें हरिभाई उपाध्याय जो वहाँ की धारसभा के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने स्थापना की थी। निम्नलिखित पहाड़ियों में सतपुड़ा की श्रृंखला में कौन सा भाग नहीं है, तो इसमें अगर अपन देखें भारनेर है, ये सतपुड़ा श्रृंखला में भाग नहीं है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाए, यहाँ 13.5%, जो कि टोटल इनकी जनसंख्या 92.38 लाख है। फ्रेंच ओपन 2022 एकल विजेता पूछा गया, तो इसमें इगा स्वियातेक आ गई। किस रेलवे स्टेशन हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग देगी, तो ये जोधपुर आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा गया, तो इसमें फर्स्ट सी आ जाएगा, अति शुष्क सिंचित आंशिक सिंचित क्षेत्र आ जाएगा। टीकाराम पालीवाल राजस्थान एक से मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री पे रहे, ये कथन भी सही है। हरिशंकर भाभड़ा अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 5 साल के मतलब एक पूरे काल में मुख्यमंत्री रहे, तो ये इसका सही ऑप्शन है। इसमें दोनों ऑप्शन सही आ जाएंगे। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक रचयिता पुस्तक के लेखक पूछे गए, किसने लिखी है, तो ये पुस्तक है विश्वेश्वरैया ने लिखी है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 50 में। नेक्स्ट पूछा गया राजस्थान में राष्ट्रीय केसर मिशन है, ये किसके अंतर्गत है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसके अंतर्गत शामिल किया गया। राज्य सूचना आयोग को सूचना नहीं देने पर उसमें 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए गणोपूर्ति यानी कोरम की बात की, तो 2/3 होना चाहिए, यानी 2/3 किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के 2/3 गणपूर्ति होना चाहिए। इसमें अपन फटाफट आंसर देगा, यहाँ पर आंसर को टिक कर लीजिएगा। इसी क्रम में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए, तो इसमें अगर देखें तो के गोयल प्रथम अध्यक्ष रहेंगे। बढ़ार क्या है, तो बढ़ार एक राज्य की विवाह पर आयोजित भोजी है। राजस्थान सीमेंट का प्रथम कारखाना पूछा गया, तो लाखेरी बूंदी में रहेगा। बाकी 3 वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसमें अगर खड़ताल है, ये धन तत्वादी यंत्र है, बाकी अलगुजा सहना मशक है, ये सुशीरवादी यंत्र है। राजस्थान में उन जिलों का पूछा गया जिनमें घनत्व 100 से कम है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो जैसलमेर 17 आ जाएगा, बाड़मेर 92 आ जाएगा, बीकानेर 78 आ जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न पूछा गया भील जनजाति के कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उसको क्या कहा जाता है, खोइतू कहा जाता है, का सबूत उनकी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में कौन सा अभियान चलाया गया, तो इसमें अगर अपन बात करें तो ऑपरेशन श्रद्धावा चलाया गया। राजस्थान में भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य पूछा गया, तो इसमें कर्नाटक सही रहेगा। मूंगफली के उत्पादन दृष्टि राजस्थान में कौन सा स्थान है, तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें 2nd स्थान रहेगा राजस्थान का। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें अगर चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 1949 में किया गया था। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी मंदिर करौली के संबंध में संप्रदाय की बात करें, गौड़ी संप्रदाय से, गोविंद देव जी गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाभार्थी जिला कौन सा नहीं, तो इसमें अगर अपन देखें तो पाली इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2011 के अनुसार किसमें न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया, तो इसमें धौलपुर इसका सही आंसर रहेगा। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना की बात की गई, तो ये जोधपुर में है। जोधपुर का महामंदिर है, ये किसके उपासना स्थल है, किस धर्म का, तो ये नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी निकायों
मनरेगा की तर्ज पर जो शहरी निकाय में जो योजना शुरू की वो थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके अंदर इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा नरेगा की तर्ज पर। राजस्थान में कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो भारत में अगर हरित क्रांति संबंधी बात करें, उच्च उत्पादक अच्छी किस्म के बीजों को उपलब्ध करवाना था, इसका उद्देश्य था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अगर अपन बात करें, इसके अंदर 60 दिनों को द्वितीय जो अपील अधिकारी उससे अपील की जा सकती है प्रथम जगह विरुद्ध, अगर वो रिजेक्ट कर देता अपना फॉर्म को। सांप्रदायिक सौहार्द के काजी हमीद नागौरी सूफी किस सिलसिले के थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की? लूणकरण में की गई थी। अगला देर का है राजस्थान में नियोजन विभाग की बात करें तो ये 1953 स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2010 में इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक अवधारणा शुरू की गई थी। इसी क्रम में अगला देखें कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला की बात करें तो झालारापाटन में आ गया। इसमें झालावाड़ भी ऑप्शन दे रखा है, वो झालारापाटन, तो इसमें सही आंसर होगा झालारापाटन होगा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रचार प्रसार कराया था? तो इसको प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, जिनके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो लोक कला मंडल ये उदयपुर में है, इसकी स्थापना देवीलाल सांबर ने की थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूछे गए थे, एंटोनियो गुटेरेस आ गया, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा गया, इसका अगर अपना आंसर देखें नागपुर में है। बाकी वन रक्षक पेपर में उदयपुर इसका सही आंसर माना गया। बोर्ड इसमें क्या मानता है? वर्तमान राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें संघीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। राजस्थान में कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमिलित नहीं है? इसके बारे में पूछा गया, इसमें अगर देखें कुमारी मध्य प्रदेश ये सुमिलित नहीं है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये शेखावटी के मंगलूना गाँव में इनका जन्म हुआ, मंगलूना, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन रहेगा हाल ही खबरों में परख है, ये किससे संबंधित है? तो परख की अगर अपन बात करें शिक्षा से संबंधित है। भोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो इसका उद्देश्य क्या है? जिसका भिक्षुकों को पुनर्वास का इसका उद्देश्य रहेगा। अगला सुमिलित दे रखा था कि वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण कुबे मलया उदय तो सूर्य पृथ्वीराज विजय ये जैना की है। इसमें चंद्र प्रदय दे रखा है, चंद्र प्रदय थी वो पृथ्वीराज रासो था, तो इसमें इसी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। यदि भारतीय मानक संमेलक को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्थिति वो 97 डिग्री पूर्व हो जाएगा। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल की सिफारिश पर जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो 1956 में 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। अकबर के द्वारा शुक्र तालाब की बात करते हैं 1570 के नागौर दरबार के समय हुआ था। 4 हाथों वाले लोक देवता की बात करती है कलाज जी आ जाएगी इसमें। फल्गुबाई की नृत्य की बात करें, फल्गुबाई ये चरी नृत्य आ जाएगा। भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना 1938 में की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख रहे डीपीएपी आ गए तो वित्तीय सहायता केंद्र राज्यगंश की बात करें तो 75-25 होगा। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो नवीनतम सीमेंट के ग्रेंड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले वो कौन सा जिला है? जैसलमेर में रहेगा। साहिबदीन पत्रकार किनके समय था? तो साहिबदीन है जगत सिंह महाराणा के प्रथम था, जगत सिंह फर्स्ट के समय। 1858 की 18 क्रांति में अंग्रेज अधिकारी कौन था जो राजस्थान में संध्या कर रहा था? वो चार्ल्स मेटकॉफ था, जो प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है इसे। राजस्थान के किन जिलों में मुख्य कच्छारी मृदा पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर जो पूर्वी राजस्थान के जिले इनमें पाई जाती है। के बिरला फाउंडेशन अनुसार 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ो कौन सी रचना के लिए दिया गया था? तो उनकी रचना थी पचरंग चोला पहन सखीरी, और ये हम यहाँ था ये तो मधु कंकरिया के लिए रचना है जिसको 2021 में बिहारी पुरस्कार दिया गया था। तो ये मधु कंकरिया रचना है, 2021 में इसको बिहारी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में किसमें ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है? तो इसमें अगर अपन देखें तो जेपीजी, GIF और ये BMP आएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा सही फॉर्मूला है? तो इसमें कोमा वाला फॉर्मूला सही रहेगा पावर का। NTFS की अगर अपन बात करें तो इसमें न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। MS वर्ड में अंतिम परिवर्तन की अगर अपन बात करें तो इसमें Shift+F5 सही रहेगा। सुमिलित करना दे रखा था बार कोड OMR और इसके बारे में, इसमें अगर अपन देखें तो बार कोड है ये डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल से, OMR है परीक्षा से संबंधित, MICR है बैंक के चेक से संबंधित, QR कोड है ये डिपार्टमेंट स्टोर के लेवल से, OCR आगे छपे हुए पेज के एडिटेबल टेक्स्ट के रूपांतरण है, इसमें आप मिलान कर सकते हो। लाइफाई के बारे में पूछा गया तो इसमें अगर लाइफाई की अगर अपन बात करें तो लाइफाई में दूसरा और चौथा ऑप्शन सही रहेगा। दृश्यमान स्पेक्ट्रम उपयोग करती है और ये इसकी सस्ती तकनीक है, इसमें दूसरा चौथा सही रहेगा।
इसमें अगर अपन दे रखा है तो इसमें अगर हम देखें तो साइंस का क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें व्यंजनीकरण में आता है, व्यंजनीकरण में। और बेकिंग सोडा है, ये एंटासिड के रूप में आ गया। वॉशिंग सोडा है, ये कांच बनाने में। और सोडियम क्लोराइड H2Cl2 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। बच्चों में सबसे बड़ा कौन सी ग्रंथि होती है? पहले जो बाद में संत में सिकुड़ जाती है वो प्रतिस्थापित होती है, तो इसमें अगर हम बात करें थाइमस ग्रंथि होती है। वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी से गिरती है तो उसकी ऊर्जा की बात की गई, तो इसमें ऊर्जा स्थिर रहती है ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर। OTEC के अर्थ पूछा गया तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन आ गया, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में 2 शाखों में इसमें पूछा गया प्रतिरोध पूछा गया, एक में 18 आ गए, तो टोटली इक्विवेलेंट आ गए 12 आ गया। दूसरी शाखा में 36 आएगा। इसका अल्पविराम के आकार के जो जीवाणु होते हैं उसको विब्रियो कहा जाता है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में समतापीय ओजोन मंडल के ह्रास के उत्तरदायी कौन है? तो इसमें हेलोन्स आएगा, केवल थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। जैव विविधता से संबंधित सही कथन के बारे में पूछा कि इसमें अगर जैव विविधता भूमि मध्य रेखा की ओर अपन जाएंगे तो उसमें जैव विविधता की वृद्धि होगी यानी बढ़ती है, तो इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। इसरो के बारे में पूछा कि इसरो में पहले उपग्रह के बारे में पूछा कि इसमें अगर अपन देखें तो एंटी कॉर्पोरेशन इसरो की विपणन शाखा है और इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, तो इसमें 2 और 3 वाला ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। गलत संख्या के बारे में पूछा गया, मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 14, 39, 84, 155, 260, इसमें 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। इसी तरह 3 का वर्ग 9 आ गया और 27 आ गया, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। इस तरह जोड़ते जाएंगे, लेकिन 6 का वर्ग में 260 इसको टोटली नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें अगर अपन सही ऑप्शन देखें तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अध्यापक की आयु के बारे में पूछा गया था, तो पहले 41 छात्र थे, उनकी आयु 18 वर्ष है। फिर एक अध्यापक निकाल दे 40 छात्र रहेंगे तो उनकी 17.5 हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो 38 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अगर अपन सही आंसर देखें तो इसमें 10 मीटर इसका सही आंसर रहेगा। इसमें अगर अपन देखें तो 14 विद्यार्थी रहेगा दाईं ओर से। त्रिभुज पूछे गए तो इसमें अगर टोटल त्रिभुज की बात करें 16 इसका सही आंसर रहेगा। इसमें दर्पण पूछा गया तो इसका अगर अपन दर्पण देखें तो इसमें झंडे वाला मिलान करेंगे, इसमें सही आंसर देखते हैं कौन सा रहता है। इसमें शायद ये इस पेपर के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही रहेगा। इसमें अगर उम्मीदवार का प्रश्न है, इसमें अगर अपन पूछे कुल मुवेदी मतों की बात करें तो इसमें 1400 मत सही रहेंगे। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, तो इसके अगर अपन देखें तो इसमें ये पहला ऑप्शन कथन सही है, दूसरा सही नहीं, तो इसमें केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ये पोत्री इसका सही रहेगा, पोत्री या इसको दोहित्री इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन देखें दोनों का सेम आता है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। व्यापारिक मूल्य पर कृषि ग्रह को मूल्य पूछा गया, इसमें 1440 आएगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, एक या आय का अनुपात पूछा गया, तो इसमें 2:1 ऑप्शन सही रहेगा। निश्चित राशि में चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला D = P/R/में 100 इसका अगर सोल्व करेंगे तो इसका 10,000 आंसर आएगा, 10,000। ये सी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें दे रखा है पेड़ दे रखा है, उसके बाद सागवान दे रखा है और एक सिलामेंडर आ गया। इसमें पेड़ है तो इस पेड़ को किसके अंदर आएगा? सागवान इस पेड़ों के अंदर आएगा, लेकिन सिलामेंडर है क्रिकेट से संबंधित है, अलग आ गया, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसका अगर आंसर देखें तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अब हिंदी के अगर अपने आंसर देखें तो नाटक के अंदर प्रयुक्त होने और मांगलिक पद की बात करें तो इसमें भरत वाक्य आएगा, एलोकेशन का आगे इसका नियतन आ गया। इसमें जो विलोम शब्द में संगत शब्द पूछा गया तो इसमें मध्यम उद्यम विद्या अज्ञ विज्ञ और अगर पश्चात आ जाएगा। निम्नलिखित में से सभी शब्दों उपसर्ग प्रत्यय से निम्नलिखित शब्दों की बात की विचारने वाला ऑप्शन सही रहेगा। व्यंजन वर्णों से जो स है उससे संघर्षहीन है, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। इसमें अगर अपना असंगत विकल्प के बारे में पूछा गया तो इसमें अगर देखें तो पुलिस ने माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया, ये इससे बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित नहीं, तो इसमें चिंतन वाला ऑप्शन सही रहेगा। तत्पुरुष समास का किसमें नहीं है, तो इसमें अंधविश्वास में नहीं है। शुद्ध वाक्य पूछा गया तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अयादि संधि के बारे में पूछा गया तो इसमें अगर विधायक हो गया तो ये इसमें बी ऑप्शन, इसका अयादि संधि उदाहरण नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में इंग्लिश की क्वेश्चन दे रखे, इंग्लिश की क्वेश्चन से अगर अपने आंसर्स देखें तो 41 नंबर है। इसमें अगर अपन देखें 41 का तो 41 में ए ऑप्शन सही रहेगा। एंटोनिम्स पूछा गया क्यूरियोसिटी का, तो इसमें
FA थी, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। सिनोनिम्स पूछेगा एसटी फील्ड का, इसमें सरप्राइज्ड, इस बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला अपन ने पेशियोस पूछा गया तो इसमें पेशियोस में आई वाज मेड टू लाफ, बी ऑप्शन सही रहेगा। वन वर्ड पूछा गया तो वन वर्ड की अगर अपन बात करें सोल्स आएगा, इसमें सी ऑप्शन। इसी क्रम में अगला इसमें हिंदी अनुवाद पूछा गया तो इसमें अगर अपने हिंदी अनुवाद का आंसर सही देखें तो इसमें सही रहेगा। माँ क्या आप मेरी पुस्तकें किताबें बैग में रख सकती हो, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला ये लेटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो इसमें ओनली थर्ड वाला करेक्ट रहेगा, ओनली थर्ड करेक्ट है, तो इसमें ओनली बी ऑप्शन सही रहेगा। ओनली थर्ड वाक्य है जो कि 13 का डेट वाला, तो वो ये एक वाक्य सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अंडर द वेदर पूछा गया, अंडर द वेदर यानी सिल्क आ गया। तो इसी में अगला दे रखा है द टाइगर इज ए, तो द और ए वो का प्रयोग सही रहेगा। इसमें 149 बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, इसमें दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया तो टू बैक वाला, तो इसमें द टीचर आस्क्ड द ईयर बुक्स के बारे में, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह से हमें CET का जो आज फर्स्ट पारी का पेपर हुआ था उसके आंसर की देखिए 150 क्वेश्चन देखे, आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे कमेंट करके बताइएगा। पेपर की पूरी PDF है, ये टेलीग्राम चैनल GK BL सारण में सेंड कर दी कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आंसर की भी वहाँ पर सेंड कर दी कि वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने आंसर को मिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।